हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग का ईटीएफ ट्रेडिंग का एक स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी हम लोग पहले यूज़ करते आ रहे हैं, बट ये जो है वो थोड़ा सा हम अपडेट किए हैं। इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इसका साइकोलॉजी और इसका क्या माइंडसेट होना चाहिए इसके बारे में डिटेल में हम लोग लास्ट वीडियो 1 घंटे का डिस्कशन किए थे। टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम के ग्रुप पे डिस्कशन किए थे, तो वो वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। रिसेंट वीडियो जो है वो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बेसिक समझा दें आपको स्ट्रैटेजी का, तो हम लोग आरएसआई स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करते हैं। एंड कोई भी ईटीएफ में हमारा आरएसआई उसका डेली टाइम फ्रेम पे अगर 50 आरएसआई के ऊपर क्लोजिंग आता है तो वहाँ पे हमारा एंट्री होता है। एंड उसको हम लोग तब तक होल्ड करते हैं जब तक उसका आरएसआई 50 के नीचे ना चला जाए। अब जैसे ही वो 50 के नीचे जाता है तो हम लोग उसको एग्जिट कर देते हैं। एंड एग्जिट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कोई भी ईटीएफ में उस पर्टिकुलर उस सेम टाइम पे अगर हमको एंट्री कहीं मिल रहा है तो वापस से हम लोग एंट्री लेते हैं, अदरवाइज हम लोग आराम से कैश में बैठे रहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल समझा दें। तो जैसे अभी डिफेंस का अगर हम बात कर रहे हैं तो टेलीग्राम में अगर आप एक्टिव है तो आपको पता होगा। डिफेंस में हम यहाँ पे इस कैंडल में हम यहाँ पे शो किए थे, टेलीग्राम में जो है वो बताए थे कि हाँ डिफेंस में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस का क्लोजिंग जो हुआ है उसमें हमको 51.05 का आरएसआई दिख रहा है। और इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको 50 आरएसआई के ऊपर क्लोजिंग आता है तो हमारा वहाँ पे एंट्री होगा। हमारा सेम कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा एंड हमारा टारगेट ओपन रहेगा। टारगेट हमारा जब तक हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे तब तक, जब तक हमारा जो आरएसआई का लाइन है, ठीक है, वो वापस से 50 के नीचे क्लोज ना हो जाए। ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। अभी जैसे पीएसयू बैंक में हमारा ये एंट्री आया था 2 महीने पहले, और 2 महीने पहले यहाँ पे जो हमारा एंट्री आया था इसके बाद अभी तक कोई भी एंट्री नहीं आया है पीएसयू बैंक में। तो जितने लोग भी पीएसयू बैंक उस टाइम पे एनालिसिस किए होंगे उनके लिए तो अच्छा है, बट जिससे मिस हुआ है ना, वो बीच में कहीं पे भी एंट्री ले नहीं पा रहा है। ठीक है। तो हम लोग आज जो थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी में, उसके मदद से हम लोग अगर कोई ट्रेंडिंग ईटीएफ है हमारा तो उसमें भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। अभी का अगर हम बात करें तो पीएसयू में हमारा स्टॉप लॉस जो था वो जस्ट कैंडल के नीचे था। ठीक है। और जब तक आरएसआई 50 के ऊपर है तब तक हमको स्ट्रैटेजी को होल्ड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको अभी तक इसमें इतना रिटर्न जो है वो मिल चुका है एंड अभी भी हमको एग्जिट नहीं मिला है। ठीक है। तो ये अभी तक आराम से इतना अच्छा रैली जो है वो दे रहा है एंड स्टॉप लॉस हमारा जस्ट कैंडल के नीचे रहेगा। अब काफ़ी लोगों का डाउट था कि स्टॉप लॉस जो हम लोग कैंडल के नीचे रख रहे हैं, ठीक है, तो पहले मतलब मान लीजिए हमारा फर्स्ट कैंडल में एंट्री हुआ और उसी दिन आरएसआई जो है वो क्लोज हो गया नीचे, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, तो क्या एग्जिट करना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है। अगर फर्स्ट कैंडल के बाद ही आपका आरएसआई 50 वापस से नीचे चला जाता है, ठीक है, ये जनरली होता है, तो उस टाइम पे हम लोगों को स्टॉप लॉस का वेट करना है। ठीक है। आरएसआई का वापस से नीचे आने के बाद जो क्लोजिंग हो रहा है उस पे एग्जिट हम लोग एज अ ट्रेलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। ट्रेलिंग आप लोग बोल सकते हैं कि जब हमको प्रॉफिट ट्रेल करना होता है तो जब वापस आरएसआई 50 के नीचे क्लोज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जिट करते हैं। बट अगर वो हमारे एंट्री कंडीशन, जो हमारा एंट्री का लेवल है, उसी के आसपास मूव कर रहा है तो उस केस में हम लोग स्टॉप लॉस ही लेके निकलते हैं। ठीक है। अगर हमारा एंट्री के पास में ही चल रहा है प्राइस और वहाँ पे ही अगर हमको 50 आरएसआई के नीचे क्लोजिंग और ऊपर क्लोजिंग नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो इस तरीके से हमारा बहुत सारा अननेसेसरी इंट्रीज एंड एग्जिट्स होता है। इसीलिए स्टॉप लॉस को फॉलो करना थोड़ा सा उस टाइम पे अच्छा रहता है। ठीक है। एंड एक बार प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया उसके बाद हम लोग आरएसआई 50 के क्लोजिंग पे एग्जिट कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम प्रॉफिट को ट्रेल कर रहे हैं एंड ट्रेलिंग प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा यही है। अब इसमें साइकोलॉजी हमारा जो लास्ट वीडियोस में देखे थे, ठीक है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप डिटेल में जाकर वहाँ पे देखिएगा। अब इसमें क्या है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है ना, तो हमारा जैसे पीएसयू ट्रेंडिंग है तो डेफिनेटली हमारा पीएसयू में अच्छा रिटर्न बनेगा। और स्मॉल कैप जो है वो हमारा ट्रेंडिंग नहीं है, तो इसमें हमारा ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनेगा, फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनेगा। तो हमारा इसमें ये माइंडसेट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडेक्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अब कौन से इंडेक्स में ट्रेड्स करना है आपको, गूगल शीट जो है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं,
गूगल शीट में आपको सारे ईटीएफ्स का लिस्ट मिल जाएंगे जिस ईटीएफ्स में हमको ये ट्रेड करना है, ठीक है। एंड बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आज से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम ईटीएफ ए में देख लिए, ठीक है, पहले सारे ईटीएफ्स में देखिए क्या एंट्री आया है क्या, अगर एंट्री आया तो एंट्री कर लिए। एंड एंट्री करने के बाद हम लोग उसको तब तक होल्ड करते हैं जब तक या तो स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए और या तो 50 आरएसआई के नीचे क्लोजिंग ना हो जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर हमारा कोई ट्रेड एंट्री हो गया एंड अगर दूसरे ईटीएफ्स में भी हमारा एंट्री आने लगा तो उस समय क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है, जब तक हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्जिट ना हो तब तक हमारा न्यू ईटीएफ्स में नज़र जो है वो नहीं रखना चाहिए। तीसरा चीज़ एलोकेशन क्या रखना है, तो हम लोग अपना ईटीएफ्स मान लीजिए अगर हम एक्स कैपिटल से कर रहे हैं 10 लाख से कर रहे हैं तो उसको हम 3 या 5 पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा 10 लाख का कैपिटल है तो एक ईटीएफ में 2-2 लाख करके हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एंड एक बारी में अगर 5 ईटीएफ्स में एंट्री आ चुका है तो जब तक वो ईटीएफ्स एग्जिट नहीं होते हैं तब तक हमारा न्यू ईटीएफ्स में एंट्री जो है वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस एंड ऑल जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है, अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं ले पा रहा है तो डेफिनेटली उसको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग से ट्रेडिंग जो है वो नहीं हो पाएगा, एक्चुअल में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो और एक और चीज़ है कि थोड़ा सा साइकिल समझना कोशिश कीजिए, अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो क्या ये स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम है या अभी मार्केट फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। तो इसको हम लोग जज कैसे करें कि हमारा स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं, तो इसको जज करने का बहुत सिंपल तरीका है कि निफ्टी 500 को हम लोग देखेंगे, जैसे हमारा ट्रेडिंग जो है वो सारे ईटीएफ्स में हो रहे हैं जो जो लिस्ट आपको हम शेयर किए हैं, बट हमारा रिटर्न का कंपैरिजन जो है ना वो निफ्टी 500 से करना है। अगर निफ्टी 500 मान लीजिए कि हम एक साल ट्रेड किए एंड एक साल में निफ्टी 500 मूव किया है माइनस माइनस 1%, ठीक है, और हम 1% बनाए पॉजिटिव का, तो क्या हम निफ्टी 500 से अच्छा किए हैं या बुरा किए हैं, अच्छा किए हैं। बट अगर हम सिर्फ 1% को बिना निफ्टी 500 से कंपैरिजन किए बिना अगर हम देखें तो क्या वो रिटर्न अच्छा है एक साल में, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को कंपेयर करना है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि मार्केट के जो मेजर इंडिसेस हैं उनको हमको आउट परफॉर्म करना है, ठीक है। हर साल हर महीने इतना रिटर्न बनना, इतना एक्सपेक्ट करना, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना परसेंट मंथली बनना चाहिए, इतना परसेंट ईयरली बनना चाहिए, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म में सीएजीआर जो है वो बन सकता है, ठीक है, हमारा इतना टारगेट है तो 3-4 साल 5 साल में हमारा ये टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा सीएजीआर वाइज। बट क्या हर मंथ मिलेगा, हर वीक मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हमारा एक्सपेक्टेशन रखने का या जज करने का स्ट्रैटेजी अच्छा है या बुरा है, स्ट्रैटेजी को कंपेयर हम लोग करेंगे निफ्टी 500 से। अब लास्ट आप 6 महीने से कर रहे हैं, लास्ट 6 महीने में देखिए निफ्टी 500 कितना रिटर्न दिया है। अगर आपका रिटर्न उससे ज़्यादा है तो आप अच्छा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं एंड अच्छा आप कर रहे हैं। अगर आपका उससे रिटर्न कम है तब आप बोल सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी ख़राब है या आप ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं, टेलीग्राम में हम पोल एंड ऑल करते रहते हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि स्ट्रैटेजी बन जा रहा है, एंट्री बन जा रहा है, बट वो एंट्री नहीं ले पा रहे, क्यों, क्योंकि उनको डर है, फियर है। किस चीज़ का फियर है, कि एंट्री लेंगे अगर तो ऐसा हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। अगर हमारा एंट्री आ रहा है तो एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा ये हमारे बस का ही नहीं है, तो हम लोग इसको सोचेंगे भी नहीं। हम लोगों को ये सोचना है कि हमारा एलोकेशन सही है या नहीं, एंट्री एग्जैक्ट राइट टाइम पे कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, लेट तो नहीं कर रहे हैं, ये हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। एंड प्रॉफिट देना ना देना वो मार्केट के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है, सिंपल। अब फियर इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इस स्ट्रैटेजी को अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो आप बैक टेस्ट नहीं किए हैं, आपको बैक टेस्ट इसको करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करने से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आने से आप लाइव मार्केट में एंट्री जब आपको बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहने से आप एंट्री ले पाएंगे, ना कि वहाँ पे फियर करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब बैक टेस्ट कैसे करना है, तो बैक टेस्ट करने के लिए हम एक डेट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं बैक टेस्ट। अब 1 जनवरी को जाएंगे, जो लिस्ट हम गूगल शीट में शेयर किए हैं वो सारे लिस्ट में देखेंगे क्या 1 जनवरी को एंट्री आया है किसी में, ठीक है, अगर आया है तो एंट्री ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग 5 एंट्रीज लेंगे
2-2 लाख का हम लोग 5 एंट्रीज़ लगा लिए। अब उनमें जब भी हमको एग्ज़िट मिलेगा तभी हम लोग उसको एग्ज़िट करेंगे, एंड अगर एग्ज़िट नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोग नए ईटीएफ्स देखने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? उसमें से कोई भी ईटीएफ एग्ज़िट होता है तो उस दिन हम देखेंगे क्या और कोई ईटीएफ में एंट्री आया है क्या? अगर आया होगा तो एंट्री लेंगे, ठीक है? एंड नहीं आया है तो हम लोग कैश में रहेंगे या हम लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। तो इस तरीके से आपको एक डेट सेलेक्ट करके एंड वहाँ से बैक टेस्टिंग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड 1 साल 2 साल का बैक टेस्टिंग इस तरीके से करने के बाद आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी में रिटर्न कितना है। अगर आप एक इंडेक्स को पकड़ के और बैक टेस्ट कर रहे हैं तो वो एक सेंसिबल बैक टेस्ट नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप लाइव मार्केट में सोचिए, क्या आप स्मॉल कैप का बैक टेस्ट कर रहे हैं पकड़ के बैठ के, तो क्या लाइव मार्केट में आप सिर्फ स्मॉल कैप ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है? अगर स्मॉल कैप में एंट्री नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे? नहीं। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ एक इंडेक्स को बैक टेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा यूज़फुल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लाइव मार्केट में तो ये चीज़ करने ही नहीं वाले हैं। लाइव मार्केट में तो जिसमें एंट्री आ रहा है उसमें एंट्री ले रहे हैं, और जिसमें नहीं आ रहा है उसमें नहीं ले रहे हैं। तो उसी की चीज़ से हमको बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का डाउट बहुत लोगों को था, इसीलिए ये चीज़ का डाउट जो है वो हम अभी क्लियर कर दिए कि बैक टेस्ट आपको कैसे करना है, ठीक है? तो मेजर मेजर सारे चीज़ें जो है वो हम कंक्लूड कर दिए, जो जो मैक्सिमम लोगों का डाउट था वो भी हम क्लियर कर दिए। अब जो चीज़ हम एडिशनल ऐड करने वाले हैं वो थोड़ा-सा हम समझाते हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग डिफेंस का बात कर रहे हैं, अभी डिफेंस में हमारा ट्रेड जो है वो चल रहा है। तो मेरा अगर मन है, ठीक है? अभी यहाँ तक हमको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहा था, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स हमारा था कि हम लोग अगर मार्केट अचानक से भागने लगा, ठीक है? एंड हमसे मिस हो गया, तो मिस होने के बाद हम लोग री इंटर उसमें, ठीक है? या री इंटर बोले या इंटर नहीं कर पा रहे थे। अगर हमारा एक बार एंट्री मिस हो गया तो फिर हम लोग एंटर नहीं कर पा रहे थे मिस होने के बाद, ठीक है? एंड दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर चाहते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद हमारा एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? एंड प्रॉफिट चलने के बाद हम अगर सोच रहे हैं उसको एग्ज़िट करने के लिए, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग अर्ली एग्ज़िट कर सकें, जिससे वो रिवर्स हो रहा है तो हमको ज़्यादा उसमें लॉस ना हो या नुकसान ना हो, ठीक है? तो इसका एक मेथड हम बताएँगे। तो हम मिस होने का, रेंटर का वो हम बाद में बताते हैं, पहले ये बताते हैं कि अगर आपका एंट्री हो चुका है, सॉरी एंट्री आ चुका है, ठीक है? एंड प्रॉफिट बन चुका है एंड एग्जिट आपको करना है, तो आप अगर देखिए इसका दो पहलू है। अगर आप अर्ली एग्जिट करते हैं तो आपसे बड़े बड़े ट्रेंड्स मिस हो सकते हैं, पहला चीज़। एंड हम लोग जनरली बड़े ट्रेंड्स ही इसमें कैप्चर कर रहे हैं एक तरीके से। तो बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करने के लिए हम लोग छोटा छोटा ट्रेलिंग बुक करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि पीएसयू जैसा जब रैली आएगा ना, तो 90% लोग पीएसयू जैसे रैली को मिस कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें हमको सिंपल होल्ड करना था, बट मैक्सिमम 90% लोग जो है वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसी रीज़न से ये वाला रूल हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिससे अगर हम उसको अर्ली एग्जिट करना चाहते हैं तो भी एग्जिट कर सकते हैं, एंड अगर हम राइड करना चाहते हैं तो भी हम लोग राइड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग विन विन सिचुएशन का यहाँ पे एक सिनेरियो जो है वो बना रहे हैं, ठीक है? अब इसका बहुत सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल ये है कि आपको कहीं भी फील हो रहा है, ठीक है? अब ये आपको हो सकता है, कहीं भी फील हो रहा है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है, ठीक है? कहीं भी फील हो रहा है कि प्राइस रेजिस्टेंस पे है, तो हम लोग उस रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है? समझिएगा ध्यान से। रेजिस्टेंस पे आपको अगर लग रहा है, या आपको कोई भी चीज़ लग रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट निगेटिव है, कोई न्यूज़ है, कुछ भी हो, उस कैंडल पे आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है? चाहे आपका जो भी प्रॉफिट बना हो, अगर आप प्रॉफिट से संतुष्ट हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है? अब उसमें एग्जिट करने के बाद दो चीज़ों का, पहला चीज़ वो कंटिन्यू हो सकता है एंड वो रिवर्स कर सकता है। अगर रिवर्स कर गया तो बहुत अच्छा आपके लिए, अगर कंटिन्यू किया तो हम लोग वो मिस नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि जिस कैंडल में हमारा एग्जिट हुआ है उस कैंडल का हम लोग हाई मार्क कर देंगे, एंड जिस भी दिन उस कैंडल के ऊपर प्राइस निकलेगा, जैसे हम लोग इस कैंडल में अगर एग्जिट किए और इस कैंडल में हमारा 10 अक्टूबर को इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया है, तो हम लोग इस दिन वापस से री एंट्री कर लेंगे, जिससे हमारा जो ट्रेंड है वो मिस नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा प्रॉफिट खोएंगे थोड़ा बहुत, बट अगर रिवर्स होता है तो हम लोग रिवर्सल से बच जाएंगे, एंड अगर कंटिन्यूएशन होता है तो वो भी हम लोग पकड़ लेंगे विथ दिस रूल, ठीक है? तो ये सिंपल सा मॉडिफिकेशन हम लोग किए हैं, एंड ये मॉडिफिकेशन
बहुत हेल्पफुल होगा बुल मार्केट में, क्योंकि अभी मेजर बुल मार्केट स्टार्ट हुआ नहीं है। जब भी मेजर मार्केट स्टार्ट होगा बुल मार्केट, तो इस तरीके से सारे इंडेक्सेस में इसी तरीके के पैटर्न बनेंगे, जिसमें 50 आरएसआई के ऊपर प्राइस चला गया एंड वापस से उसके नीचे आ ही नहीं रहा। तो ये मेजर बुल मार्केट में आपको सारे इंडेक्सेस में देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये रूल जो है वो हम पहले ही आपको बता दिए, ठीक है। अब हमारा पहला प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपसे मिस हो गया तो क्या करें? तो उसका भी सॉल्यूशन इसी पीछे है कि अगर आपका मिस हो गया है कोई एंट्री, तो हमारा सिंपल सा एक काम है कि सिंपल हम आपको बताएं कि अगर हमारा एंट्री मान लीजिए मिस हो गया है, तो कोई भी कैंडल में जो कैंडल आपको लगता है कि यहाँ से, मतलब कोई भी एक ग्रीन कैंडल में, ठीक है, कोई भी एक ग्रीन कैंडल में हम लोग एंट्री ले लेंगे, ठीक है। एंड वो ग्रीन कैंडल जो है ना, वो एक रेड कैंडल के बाद बनना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एंट्री मिस हो गया है, तो आपको वापस री एंटर करने के लिए आपको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। एंड उसके पहले वाला ग्रीन कैंडल रेड होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तब हम लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं। बट इसका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एंट्री करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमसे ये सारा मिस हो गया। तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए क्या इससे पहले रेड कैंडल है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे एंट्री हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब क्या हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे तो क्या हमको आरएसआई के नीचे जब तक आएगा तब तक के लिए हम लोग वेट करना है? नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस जो है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये तरीका रिस्की है? बिल्कुल रिस्की है। बट अगर आप मिस किए हैं, ठीक है, तो आपका गलती है एक तरीके से। अगर आप इसको मिस किए हैं तो इतना रिस्क जो है वो आपको एडिशनल लेना पड़ेगा। सिंपल है। अब मान लीजिए कि यहाँ से इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हिट हो जाता है तो वो आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि हिट होने के बाद वापस से वो जब आर एस आई 50 बनाएगा, तो वापस से आपको लोअर लेवल्स पे एंट्री मिलेगा, ठीक है। एंड अगर हिट नहीं होता है तो फिर भी आपका रिटर्न जो है वो बन ही जाएगा। तो ये जो दोनों रूल हम एडिशनल ऐड कर रहे हैं, ये दोनों रूल विन विन वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है कि अगर घूमता है, रिवर्स करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अगर वो कंटिन्यू होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो एडिशनल रूल जो है वो हम ऐड कर दिए हैं। एंड इसके साथ जो जो डाउट्स थे आपके, वो डाउट्स आपका क्लियर कर दिए। जो जो बेसिक रूल्स हैं हमारा स्ट्रैटेजीज का वो बता दिए। माइंडसेट क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। बैक टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। तो आई गेस इस वीडियो से आपको अच्छा खासा सीखने को मिला होगा। डिटेल में इसका वीडियो साइकोलॉजी का वीडियो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो देख लीजिएगा। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, हमारे साथ सीखना चाहते हैं, हमारे साथ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको डिटेल में यहाँ पे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि आप लोग पूरे क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो पूरे 10 मिनट का वीडियो है, यहाँ पे आप लोग सारा डिटेल जो है वो आके देख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।